सही बच्चे ध्यान दें, आपके लिए अब तक मैंने हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सारे टॉपिक करा चुका हूं। ये विशेषण का टॉपिक अभी हम आपके लिए करा रहे हैं। आपकी सभी की मैंने परिभाषा आपके लिए लिखा दी है। अब आप चलता सा इसका अभ्यास आपको एक बार और करा देता हूं, जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा नॉलेज इसके बारे में हो जाए और आप कहीं किसी प्रकार की त्रुटि ना करें। तो यहाँ ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले आप यही देखिए कि विशेषण किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के हम प्रकारों पर जाते हैं तो विशेषण 4 प्रकार के हैं। आप देख सकते हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक अर्थात संकेतवाचक। ध्यान रखना सबको। 4 प्रकार के विशेषण बतलाए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। ये 4 प्रकार के विशेषण हैं। चारों प्रकार के विशेषणों की परिभाषा मैंने आपको लिखा चुका हूं, फिर भी आप समझ लीजिए। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, यानी बेस शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं। और गुण अनेक प्रकार के गुण होते हैं। अच्छाई संबंधी भी गुण होते हैं, बुराई संबंधी भी गुण होते हैं, और फिर अच्छा या बुरा संबंधी गुण होते हैं, रंग संबंधी भी गुण होते हैं, दशा, दिशा, अवस्था, स्पर्श, स्वाद और आकार, ये सभी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कह दें तो महेश काली गाय पालता है, तो महेश की क्या विशेषता हो गई कि वह काली गाय पालता है, ठीक है ना। और वह दिनेश बहुत मोटा है ना। तो ये सब उसकी क्या है, ये आकार संबंधी हो गया। कैलाश हमेशा पूरब की दिशा में यात्रा करता है, ये दशा संबंधी हो गया। महेश को चिकनी वस्तु अधिक प्रिय हैं, महेश को चिकनी वस्तु अधिक प्रिय हैं, ये स्पर्श संबंधी हो गया, ठीक है ना। और कैलाश हमेशा तीखा भोजन करता है, कैलाश हमेशा तीखा भोजन करता है, तो ये आपका स्वाद संबंधी विशेषण हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारे जो दिए हैं मैंने, ये सारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। किस में आते हैं ये सभी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। इस प्रकार से गुणवाचक संज्ञा को, विशेषण को आप ठीक प्रकार समझ गए होंगे। समझ गए ना सभी, है ना। जैसे श्रेष्ठ बालक है, महान आदमी, श्रेष्ठ बालक, महान आदमी, गंदा लड़का, ठीक है ना, बेकार वस्तु, ठीक है ना। ऐसे क्या है, ये सारे गुण में आते हैं। अब आ जाइए आप संख्यावाची विशेषण पर। संख्यावाची विशेषण संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं, यानी जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता प्रकट होती है। संख्या जानते हो, संख्या, जैसे कैलाश 4 गाय पालता है, ठीक है ना। महेश 4 पुस्तक रखता है, ठीक है ना। रीना 5 आम खाती है, ठीक है ना। ये सारी क्या हो गई, संख्या हो गई। तो ये संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे मैंने आपको बताया महेश 4 गिलास दूध पीता है, तो ये महेश की विशेषता है कि वो 4 गिलास ही दूध पीता है, इसलिए ये क्या हो गया, संख्यावाची विशेषण हो गया। दिमाग में आ रहा है ना। मैं कह रहा हूं ध्यान पूर्वक सुन लेना बेटा। मैं स्पष्ट कहता हूं, मैंने आपसे कई बार कह चुका हूं कि जब ग्रामर पढ़ाया जाए, ये ग्रामर वो चीज है जो आपके जीवन पर्यंत काम आती है। हो सकता है अंग्रेजी का कोई पाठ का प्रश्न उत्तर तुम्हारे काम आए नहीं आए, गणित का सवाल कोई जीवन में काम आए नहीं आए, हिंदी के पाठ में से हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके जीवन में काम आए नहीं आए, लेकिन हिंदी जो ग्रामर है ये जीवन भर काम आने वाली है। आप जब बड़े होंगे, छोटी क्लास से बड़ी क्लास में जाएंगे तो ग्रामर आएगी, यही ग्रामर का रूप बढ़ता हुआ जाता है, बड़ी ग्रामर हो जाती है। जब आप बड़े हो जाएंगे, जब 10वीं 12वीं पास करके, और जब आप कंपटीशन देंगे किसी नौकरी की, है ना, तो भी ये ग्रामर काम आएगी। आप नौकरी लग जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, तो परिवार में जब आप आदमी बन जाओगे हम जैसे, तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे,
ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है ये ग्रामर हमेशा काम आने वाली चीज है, इसलिए ग्रामर को हमेशा याद करके रखो। और मैं ये भी कहता हूं, बिना ग्रामर के कोई भी भाषा, बिना व्याकरण के कोई भी भाषा आपको कभी भी याद नहीं हो सकती। मानो हर भाषा को शुद्ध बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ग्रामर। ठीक है ना। अंग्रेजी की ग्रामर तुम्हें याद नहीं है तो अंग्रेजी में तुम कुछ नहीं कर सकते, पढ़ तो सकते हो लेकिन समझ नहीं सकते। संस्कृत की ग्रामर को यदि आप याद नहीं करते, नहीं पढ़ते हैं, तो संस्कृत के शब्दों को तो पढ़ लेंगे लेकिन उनके अर्थों को, भावों को नहीं समझ सकेंगे। इसी प्रकार से हिंदी को हम पढ़ तो सकते हैं लेकिन हिंदी को बिना ग्रामर के उनके भावों को, उनके रहस्यों को, है ना, हम नहीं समझ सकते। इसी का परिणाम तो है आज हमारे रामायण में, गीता में, महाभारत में जितने शब्द हैं उनके शब्दों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। लोग पढ़ते हैं नहीं, भाव निकालते नहीं, अर्थ निकालते नहीं, इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, कौन सी छंद है, कौन सी शब्द का प्रयोग हुआ है, समझते नहीं। नहीं समझते हैं तो क्या होता है? हिंदी भाषा बेकार हो जाती है। ठीक है ना। हिंदी भाषा को समझने के लिए ग्रामर का होना बहुत जरूरी है। राइट, समझ गए आप? ऐसे करके अब आप ये समझिए कि संख्यावाची उसे कहते हैं जो संख्या संबंधी विशेषता प्रकट करता है। अब आ जाइए परिमाणवाचक पर। किस पर? परिमाण का मतलब होता है नाप या तोल। परिमाण माने नाप या तोल, यानी नाप या तोल संबंधी विशेषता प्रकट होती है। अभी हमने संख्या की, अब नाप पे जाओ। 4 किलो कहा था, वो 4